सोचिए इंडिया के एयरपोर्ट जो डेकेड्स तक सिर्फ गवर्नमेंट के डोमेन में रहे, स्लो एक्सपेंशन, लॉसेस और लिमिटेड ग्लोबल स्टैंडर्ड, और फिर अचानक एक बिजनेस ग्रुप आता है जो पोर्ट्स, पावर और कोयल के लिए जाना जाता है, और सिर्फ 5-6 सालों में वो ग्रुप इंडिया के एयरपोर्ट इकोसिस्टम का बिगेस्ट प्लेयर बन जाता है। और उनके पास कौन सी एयरपोर्ट है, जरा नाम सुन लो। मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी। सवाल सिंपल है, अडानी एयरपोर्ट ने ऐसा क्या देखा जो बाकी लोग नहीं देख पाए? क्या यह सिर्फ कनेक्शन का गेम था या एक सॉलिड बिजनेस स्ट्रेटेजी? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या एयरपोर्ट एक्चुअली पैसा कमाने का बिजनेस है? आज की वीडियो में हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं, नंबर, स्ट्रेटेजी, रिस्क और फ्यूचर सब कुछ तोड़ के समझेंगे। दिस इज नॉट पैसा, दिस इज नॉट प्रोपागेंडा, दिस इज अ प्योर बिजनेस केस स्टडी। इंडिया में एविएशन सेक्टर फास्ट ग्रो कर रहा था, पैसेंजर ट्रैफिक हर साल डबल डिजिट में बढ़ रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये था, गवर्नमेंट रन एयरपोर्ट। इंडिया में एयरपोर्ट्स मतलब बस टर्मिनल, सिक्योरिटी और बोर्डिंग। यहीं से एक अपॉर्चुनिटी स्टार्ट होती है। 2018-19 तक अडानी ग्रुप का कोर फोकस था पोर्ट्स, पावर, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। एयरपोर्ट कोई नेचुरल फिट नहीं लगता ना, बट इंटरनली अडानी ग्रुप एयरपोर्ट को स्टैंड अलोन एविएशन बिजनेस नहीं, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इको सिस्टम के पार्ट के तौर पर देख रहा था। पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, वेयर हाउसिंग, SEZ सिटीज, यह एक लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बेट था। 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बोल्ड स्टेप लिया। AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 6 एयरपोर्ट को PPP मॉडल के प्राइवेट प्लेयर को देने का डिसीजन किया। बिल्डर थे JMR, JBK, जोरिच एयरपोर्ट, अडानी ग्रुप। और फिर जो हुआ वो एविएशन हिस्ट्री का शॉक मूवमेंट बन गया। अडानी ग्रुप ने सबसे ज्यादा एग्रेसिव बिड डाली रेवेन्यू शेयर के टर्म पे, और रिजल्ट 6 के 6 एयरपोर्ट अडानी जीत गया। इंडस्ट्री शॉक थी। एक्सपर्ट बोले एयरपोर्ट लॉस मेकिंग है, इतना हाई रेवेन्यू शेयर्स अनसस्टेबल है, लेकिन अडानी का कैलकुलेशन अलग था। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है। ट्रेडिशनल एयरपोर्ट थिंकिंग, फ्लाइट, लैंड, पैसेंजर आया, पैसेंजर गया, एरोनॉटिकल चार्जेस ही में रेवेन्यू। अडानी थिंकिंग, एयरपोर्ट सिटी के अंडर सिटी रेवेन्यू के 4 लेयर्स, एरोनॉटिकल रेवेन्यू, लैंडिंग, पार्किंग, पैसेंजर फीस, स्टेबल बट लिमिटेड, नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू, गेम चेंजर था ये। ड्यूटी फ्री, रिटेल, फूड कोर्ट्स, लॉन्च, एडवर्टाइजिंग, ग्लोबली यही मैक्सिमम मार्जिन होते हैं। रियल एस्टेट प्ले, एयरपोर्ट के आसपास लैंड, होटल, बिजनेस पार्क, कार्गो जोन्स। अडानी यहाँ पोर्ट स्टाइल मोनेटाइजेशन देख रहा था। कार्गो लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजी, कार्गो एविएशन का फ्यूचर है, और अडानी ऑलरेडी इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर था। पोर्ट और एयरपोर्ट लॉजिस्टिक मोनोपोली पोटेंशियली बहुत अच्छा था उनके लिए। 2020 में अडानी ने एक और बोल्ड मूव किया। GVK के फाइनेंशियल स्ट्रेस का फायदा उठाते हुए अडानी ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कंट्रोल ले लिया। अडानी ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कंट्रोल ले लिया। मुंबई एयरपोर्ट मतलब इंडिया का फाइनेंशियल गेटवे, हाईएस्ट ट्रैफिक, हाईएस्ट कमर्शियल वैल्यू। यह सिर्फ एयरपोर्ट एक्विजिशन नहीं था, यह सिंबॉलिक डोमिनेशन था। अब अडानी सिर्फ चैलेंजर नहीं, इंडस्ट्री लीडर बन चुका था। इतना रैपिड एक्सपेंशन बिना रिस्क के पॉसिबल होता ही नहीं, जो इसमें बहुत सारे रिस्क भी शामिल है। हाई डेप्थ, लॉन्ग डेस्टिनेशन पीरियड, पैसेंजर ट्रैफिक शॉक्स, रेगुलेशन डिपेंडेंसी। कोविड के टाइम पे एयरपोर्ट्स ऑलमोस्ट 0 रेवेन्यू पे आ गए थे। क्रिटिक बोले ओवर लेवरेज स्ट्रेटेजी कोलैप्स हो जाएगी, लेकिन अडानी ने कैश फ्लो रिस्ट्रक्चर किया, लॉन्ग टर्म विजन मेंटेन की, गवर्नमेंट अलाइनमेंट स्ट्रॉन्ग रखा। अडानी का एंड गोल एयरपोर्ट चलाना नहीं है, एंड गोल है एरोट्रोपोलिस डेवलपमेंट, मतलब एयरपोर्ट के अराउंड फुल इकोनॉमिक सिस्टम, जॉब्स, हाउसिंग, ट्रेड हब्स, इंटरनेशनली कनेक्टिविटी। इंडिया का फ्यूचर स्मार्ट सिटी का कोर एयरपोर्ट हो सकते हैं, और यहाँ अडानी अर्ली मूवर है। तो सवाल वापस वही है, अडानी ने एयरपोर्ट का गेम कैसे पलटा? आंसर सिंपल है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डोमिनेशन के लिए। यह स्ट्रेटेजी हाई रिस्क है, कैपिटल इंटेंसिव भी है, पोटेंशियली सेंसिटिव भी है, लेकिन अगर सक्सेसफुल हुआ तो अडानी सिर्फ एयरपोर्ट ऑपरेटर नहीं, इंडिया के लॉजिस्टिक्स बैकबोन बन जाएगा। यह स्टोरी सिर्फ अडानी की नहीं है, यह स्टोरी है इंडिया के नेक्स्ट 30 साल के इंफ्रास्ट्रक्चर विजन की। एयरपोर्ट्स अब सिर्फ रनवे नहीं, इकोनॉमिक पावर सेंटर है, और अडानी ने सबसे पहले यह गेम समझा और सबसे एग्रेसिव मूव किया। आप क्या सोचते हो, विजनरी स्ट्रेटेजी या डेंजरस ओवररीच? कमेंट्स में लिखिए।
अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।